व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ योर होस्ट दीप और आप देख रहे हैं आपका बीस बाबा चैनल। अगर आप भी रेगुलर जिम जाते हैं तो आपने भी ये नोटिस करा होगा कि चाहे ना चाहे आपकी जो रेगुलर वर्कआउट होता है उसमें गैप आ ही जाता है। कोई फंक्शन आ गया या कुछ भी आ गया, तबीयत ख़राब हो गई तो आप कुछ टाइम का गैप आपको देखने को मिलता है, 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते। तो जब आप वापस जिम जाना स्टार्ट करते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए, उसी पर ये वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा वार्म अप की इंपॉर्टेंस यहाँ पे बढ़ जाती है क्योंकि आप अब उस लेवल पे नहीं रहे, आपका स्टेमिना, आपकी मोबिलिटी सब कम हो चुकी है। तो वार्म अप अगर आप नहीं करेंगे या फिर कम करेंगे, अच्छे से वार्म्ड अप नहीं होगी बॉडी, तो इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो इसलिए गैप के बाद जब आप जिम हिट करें तो वार्म अप थोड़ा 5-10 मिनट ज़्यादा कर लेंगे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। सेकेंड पॉइंट है दैट यू हैव टू गो ईजी, और आपको जो वेट्स आप चूज़ करेंगे वो मॉडरेट या लाइट ही होने चाहिए क्योंकि आप इंजरी नहीं चाहते हैं। आप उस लेवल पे नहीं हैं जैसे पहले थे। ऑब्वियसली आपकी कैपेसिटी कम हो गई है। अगर आप 30 किलो का डंबल ईजिली उठा लिया करते थे तो आप जब 30 किलो उठाएंगे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इंजरी भी हो सकती है। तो इसलिए आप कम वेट उठाइए और थोड़ा सा ईजी जाइए। जितना हार्डकोर आप पहला करते थे उतनी हार्डकोर करने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिन थोड़े बॉडी को एसेस करिए कुछ दिनों तक, उसके बाद जैसे जैसे आपका स्टेमिना बिल्टअप हो जाएगा उसके हिसाब से आप वेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि दैट यू हैव टू गो फॉर हायर रैप्स। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग किया करते थे, ज़्यादा वेट उठाया करते थे, कम रैप मारा करते थे, तो आप अभी उस जोन में नहीं हो। उस जोन में जाने के लिए आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए गो फॉर हायर रैप्स। आप 12 रिपीटेशन कर सकते हैं, 10, 8 इस तरह के रिपीटेशन कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब लोग नए जाते हैं तो उनको रिपीटेशन ज़्यादा दिया जाते हैं, 15, 12, 10 इस तरह के रिपीटेशन दिए जाते हैं ताकि वो वेट से यूज टू हो जाए, अच्छे से उनकी फॉर्म बने। तो वैसे ही आप जब जा रहे हो, आप नए नहीं हो, हम मानते हैं, लेकिन आप कुछ टाइम बाद जा रहे हो, उतनी कैपेसिटी नहीं है आपकी, धीरे धीरे बिल्डअप होगी वो कैपेसिटी। तो इसलिए गो फॉर हायर रेप्स। धीरे धीरे जब आपको लगेगा कि हाँ अब मैं इतना वेट आराम से उठा सकता हूँ, आप बहुत जल्दी, ऑब्वियसली आप पुराने हो तो आप ऑब्वियसली जल्दी जल्दी प्रोग्रेस कर जाएंगे। लेकिन एकदम से अगर आप उस जोन में एक्सरसाइज करने की कोशिश करेंगे जैसे पहले क्या करते थे, मान लीजिए ज़्यादा वेट से कम रैप, तो वो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, इंजरी के चांसेस हो जाएंगे। तो इसलिए यूज़ हायर रेप्स और कम वेट के साथ। फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि दैट यू हैव टू कंबाइन मल्टीपल बॉडी पार्ट। जब आप वापस से हिट करेंगे जिम को तो आप ऐसा मत करिए कि एक दिन चेस्ट लगाया, फिर एक दिन शोल्डर लगाया, फिर एक दिन आपने बाइसेप लगा लिया, ऐसे मत करिए। आप उसको मल्टीपल बॉडी पार्ट एक साथ हिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पुश लगा सकते हैं एक दिन, फिर पुल लगा सकते हैं, फिर लेग्स लगा सकते हैं, फिर रेस्ट ले सकते हैं अगले दिन, फिर वापस पुश पुल लेग्स रेस्ट ले सकते हैं। या फिर आपने अपर बॉडी कर लिया एक दिन, नेक्स्ट डे आपने लोअर बॉडी कर लिया, तीसरे दिन आपने रेस्ट ले लिया, फिर आप वापस आपने उसको रिपीट कर दिया। कहने का मतलब ये है कि रेस्ट आप हफ्ते में अगर 2 दिन लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक ही दिन में आपने कंप्लीट, मान लीजिए अपर बॉडी कर ली, एक दिन में लोअर बॉडी कर ली, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि आपको सोरनेस बहुत ज़्यादा होगी। और मल्टीपल बॉडी पार्ट हिट करोगे तो ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, आप कम वेट से एक्सरसाइज करोगे तो इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। अच्छे से आप उस जोन में जा सकते हैं जिस जोन में आप पहले थे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपको बॉडी वेट एक्सरसाइजेज या मशीन्स को ज़्यादा इनकलकेट करना चाहिए अपने वर्कआउट में, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, जब आप कुछ गैप के बाद जिम जा रहे होते हैं। रीज़न बीइंग कि बॉडी वेट एक्सरसाइजेज और जो मशीन की एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत सेफ़ होती है। जनरली लोग जब पुराने हो जाते हैं तो बॉडी वेट एक्सरसाइज और मशीन्स को बिल्कुल हटा ही देते हैं अपने कार्ड से। वो सोचते हैं जो है फ्री वेट ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके कार्ड में बॉडी वेट और मशीन्स होनी ही चाहिए। और ख़ासकर जब आप एक गैप के बाद जा रहे हैं तो को ज़्यादा आप प्रायोरिटी देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अच्छे से आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, आपकी इंजरी की चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और धीरे 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 आप बिल्डअप कर पाएंगे फ्री वेट्स तक। नेक्स्ट पॉइंट है इंटेंसिटी के बारे में। तो इंटेंसिटी आपको लो ही रखनी होगी, उतनी इंटेंसिटी आप नहीं रख सकते जैसे पहले हुआ करती थी। इंटेंसिटी का मतलब अगर आप रिपीटिशंस के बीच में मान लीजिए 30 सेकंड का रेस्ट लेते थे पहले, तो अभी उसको बढ़ा के 45 सेकंड या 1 मिनट तक रख सकते हैं ताकि जो आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रिकवर हो जाए, नेक्स्ट सेट के लिए तैयार हो जाए, ताकि कोई भी इंजरी, कोई भी आपको इशू ना हो, ताकि आप जिम रेगुलर कर पाएँ। जनरली लोग जब कुछ टाइम बाद जिम जाते हैं ना तो हार्डकोर एक्सरसाइज करते हैं और फिर अगले दिन या 2 दिन जिम जा ही नहीं पाते क्योंकि इतनी ज़्यादा सोरनेस हो जाती है। तो इसलिए इंटेंसिटी को कम रखो, थोड़ा सा ज़्यादा रेस्ट पीरियड रखो 2 सेट के बीच में।
अगला पॉइंट है ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन जो भी आप वर्कआउट कर रहे हैं उसको आपको थोड़ा कम ही रखना पड़ेगा। अगर आप 1 घंटे की एक्सरसाइज क्या करते थे तो आप 45 मिनट करें तो बेटर है, 30 मिनट करें तो बेटर है। और कल वापस आएँ, परसों वापस आएँ, इस तरीके से 1 हफ्ते तक इसको फॉलो करें। अगर आपको 2-3 दिन या 1 हफ्ते बाद लग रहा है कि अब मैं थोड़ा सा अपने को लेवल अप कर सकता हूँ, तो आप इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी बढ़ाना मतलब आप जो आपका रेस्ट पीरियड है उसको कम कर सकते हैं वापस, या फिर आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये आपको खुद को मेजर करना पड़ेगा कि मैं धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा हूँ और मैं अभी इंटेंसिटी बढ़ा सकता हूँ, अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा सकता हूँ, मैं पुराने लेवल पे आने लग गया हूँ। तो जैसे मैंने बोला, आपको इंटेंसिटी, टाइम सब कम रखना है। उसी हिसाब से आपको, अगर आप कार्डियो यूज़ करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो कार्डियो भी थोड़ा कम करें तो बेटर रहेगा। जैसे आप 20 मिनट कार्डियो करते थे, 20 की इंक्लाइन हुआ करती थी मान लीजिए, तो आप 20 की इंक्लाइन की जगह 15 की इंक्लाइन कर लो, ड्यूरेशन 10 मिनट कर लो। तो कार्डियो भी आपको कम करना है। अब लास्ट पॉइंट ये है कि रेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लग रहा है कि मैं इतने टाइम बाद जिम जो आ रहा हूँ, अब मैं 6 दिन तो लगातार एक्सरसाइज करूँगा और फिर 7वें दिन रेस्ट लूँगा, वो गलत है। अगर आपको 2 दिन, 1 दिन बाद ऐसा लग रहा है कि मुझे सोरनेस बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो आप रेस्ट ले लीजिए तो बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप रेस्ट नहीं लेंगे तो बॉडी टूटने लग जाएगी, आप 1 दिन 2 दिन बाद कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो इसलिए रेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ही मैंने कहा मल्टीपल बॉडी पार्ट हिट करोगे आप। अगर अपर बॉडी कर ली एक दिन, नेक्स्ट डे आपने लोअर बॉडी कर ली, आपका पूरा वर्कआउट हो गया बॉडी का। 3rd डे आप रेस्ट ले सकते हो, आपकी सोरनेस सारी निकल जाएगी 3rd डे। 4th डे वापस आप अपर बॉडी कर सकते हो, फिर लोअर बॉडी कर सकते हो, या फिर पुश पुल लेग्स रेस्ट, इस तरीके से कर सकते हो। लगातार 6 दिन कभी भी मत करना। अगर आप कुछ गैप के बाद जिम जा रहे हो, 6 दिन कभी भी नहीं करना है। कुछ रेस्ट तो आपको चाहिए इन बिटवीन। तो 2 दिन या 3 दिन के बाद 1 दिन रेस्ट डे ज़रूर इम्पॉर्टेंट है गैप के बाद, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताए। हो सकता है कोई पॉइंट आपको एप्लीकेबल ना लगे, ये पॉइंट सब पे एप्लीकेबल नहीं होंगे और सारे के सारे एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन, उसको कितना टाइम हो गया है एक्सरसाइज करते हुए, वो किस इंटेंसिटी से एक्सरसाइज किया करता था, कितने टाइम का गैप आया है उसका, वो वापस हिट कर रहा है, वो सब मैटर करेगा। तो ये जो 9 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, ये आप अपने दिमाग में ध्यान रखिए जब भी आप जा रहे हैं, और इसके हिसाब से आप अगर करेंगे एक्सरसाइज तो आपके इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।